आप देख रहे हैं योर मनी। प्रबलीन वाजपेयी हमारे साथ मौजूद है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और अगला सवाल पूछने के लिए मोनी मिश्रा हैं। इन्होंने ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 28 इयर्स इनकी एज है और ये 10,000 की एसआईपी ऑलरेडी कर रही हैं। 10,000 की और करना चाहती हैं। लॉन्ग टर्म विजन है। एक क्वांट मल्टी एसेट फंड के बारे में जानना चाहती हैं कि ये फंड कैसा है, इसको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल इनका पोर्टफोलियो कैसा है, उसमें मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स और एक्सेस स्मॉल कैप है। सभी में 2,000 रुपए महीना डाल रही हैं। तो ये है इनके फिलहाल पोर्टफोलियो का हाल। तो बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा लगा आपको, साथ ही लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या सजेशंस इनके पोर्टफोलियो को लेकर। जी दीपाल जी, इनका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। इंटरनेशनल फंड है, एक लार्ज कैप फंड है, वो भी इंडेक्स का लार्ज कैप है, लार्ज मिड है, स्मॉल एंड फ्लेक्सी कैप फंड है। ओवरऑल पोर्टफोलियो काफी बढ़िया उनने बनाया है। जहां तक उनने एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न मतलब एक कॉर्पस कितना उनका जमा हो जाएगा उसकी बात की है। लॉन्ग टर्म जो है उसको दीपाल जी कई बार डिफाइन करना जरूरी हो जाता है। अगर ये अपनी 10,000 की एसआईपी को कंटिन्यू करेंगी तो 10 साल में करीबन 22 लाख, 15 साल में करीबन 46 लाख और करीबन 87 लाख 20 साल में जमा कर लेंगी। पर क्योंकि वो अपनी एसआईपी को बढ़ाना चाहती हैं 10,000 से, तो मेरे ख्याल से अच्छा अमाउंट, इसका ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ये सेम टाइम पीरियड्स में अपने लिए जनरेट कर पाएंगी। मल्टी एसेट फंड जो क्वांट का है वो फंड अच्छा है। उसमें गोल्ड हो गया, डेट और इक्विटी तीनों में इन्वेस्टमेंट की जाती है। पर क्योंकि इनका लंबे समय का इन्वेस्टमेंट है, मेरे ख्याल से ये यहाँ पे एक मिड कैप फंड को इंस्टेड ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो इनका पोर्टफोलियो है वो थोड़ा लार्ज कैप ओरिएंटेड है। और अपनी जो एलोकेशन है उसको साथ ही साथ स्मॉल कैप में बढ़ा लें। तो जो एडिशनल एलोकेशन है वो अपनी मिड और स्मॉल में कर लें। और मिड कैप के लिए अगर पैसिव फंड चुनेंगी तो मिड कैप 150 चुन सकती हैं। एक्टिव फंड में एचडीएफसी, पीजीआईएम, कोटक में से किसी फंड को देखा जा सकता है। अदरवाइज पोर्टफोलियो अच्छा है, सेम पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करके सिर्फ एलोकेशंस इंक्रीज कर सकते हैं। ओके चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर ये सजेशंस दिए गए हैं। रही बात कितना आप कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगी, तो 10,000 की एसआईपी भी करेंगे तो 10 इयर्स में 22 लाख आप एक्यूमुलेट कर सकती है। 20 इयर्स का टाइम देंगी तो 87 लाख रुपए आप कमा सकेंगी। और डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकती हैं कि कितना आप एक्यूमुलेशन कर पाएंगे अलग अलग टाइम होराइजन के हिसाब से। एक और सवाल लेंगे। कुलदीप ने ये सवाल भेजा है और इनका उम्र 25 साल है। मौजूदा एसआईपी 8,000 रुपए की कर रहे हैं हर महीना। रिसेंटली शायद इन्होंने स्टार्ट किया है, क्योंकि जो इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 15,000 के आसपास है। ऑल्दो ये 1.5 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं इन 20 ईयर्स। तो फिलहाल इनका अगर पोर्टफोलियो देखें जो इन्होंने बनाया है, उसमें कैनरा रोबो स्मॉल कैप, पीजीएम इंडिया मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस ग्रोथ, एक्सिस स्मॉल कैप शामिल है। और इन सभी में ये 1,000 रुपए महीना डाल रहे हैं। तो बताइए कैसा लगा इनका पोर्टफोलियो प्रबलीन और क्या सजेशंस। अभी जो कुलदीप जी हैं, दीपाल जी 8,000 की एसआईपी कर रहे हैं। पहले तो इनका जो गोल है, अगर उसको इनको एक मुश्त पैसा लमसम मतलब जो अपना पर मंथ एसआईपी एक ही गो में करना चाहते हैं, तो इनको करीबन 17,000 की एसआईपी की उसमें रिक्वायरमेंट होगी। तो अपना पोर्टफोलियो का ये जो गोल है वो अचीव कर लेंगे 11% के रिटर्न पे। अदरवाइज यहाँ पे स्टेप अप एसआईपी को दीपाली जी मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा जरिया है जिसको कुलदीप जी यूज कर सकते हैं। पहले साल आप हर महीने 8,000 डालिए, अगले साल 8,800 डालिए, 10-10% से बढ़ाते रहिए। उससे भी अपना पोर्टफोलियो का जो इनका गोल है उसको अचीव कर लेंगे। पोर्टफोलियो ओवरऑल ठीक है, पर स्मॉल कैप्स इनने 4 ले रखे हैं और अच्छे चारों स्मॉल कैप ले रखे हैं। मुझे भी दिक्कत हुई सोचने में कि किससे निकलना चाहिए। एक्सिस स्मॉल कैप से मैं निकलने की सलाह दूंगी, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक्सिस का ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड है, तो हम फंड हाउस की डाइवर्सिफिकेशन के साथ चलेंगे। और निपॉन के पास इनका 2,000 का एलोकेशन जा ही रहा है। मेरे ख्याल से इसके साथ ही एसबीआई में भी एक 2,000 कर ले तो 4 से करीबन 2 फंड्स पे आ सकते हैं। कैनरा रुपैको को भी एग्जिट कर जाएं। और इसके अलावा बाकी सारे इनके जो फंड्स हैं वो सही हैं और इनको एक्सेस के थ्रू इंडिया के बाहर भी थोड़ा सा एक्सपोजर मिल रहा है। बाकी फंड्स को कंटिन्यू करते रहें। और बस जब मार्केट अगर गिरे तो स्मॉल कैप्स में स्पेशली उस टाइम पे घबरा के ना निकाले, बिकॉज वोलेटिलिटी हम ज्यादा देखते हैं। इन्वेस्टेड रहें ऐसे समय में जब मार्केट्स उतार चढ़ाव से गुजर रही हैं। ओके चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो का सजेशंस दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप रणनीति बनाइए। फटाफट से प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स ही पूछ लेते हैं। बताइए प्रबलीन, आपकी टॉप चॉइसेस क्या हैं।
पहला दिवाली जी, मैं बोलूंगी एक पैसिव फंड जो एडलवाइस का है, लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स। ये करीबन 86% मार्केट कैप को रिप्रेजेंट करता है और ये एक लार्ज मिड कैप स्पेस को टोटली कवर करता है अगर हम स्टॉक्स के हिसाब से देखें। और ये उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जिनके पास अब तक सारे एक्टिव फंड्स हैं और एक पैसिव फंड को इंक्रीज करना चाहते हैं के जरिए। सेकंड चॉइस मेरी है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज। एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, मार्केट रैलीज में अच्छा हिस्से जो पकड़ा है मार्केट की तेजी को और इंडेक्स को बीट किया है 3 ईयर के रोलिंग रिटर्न्स पे। एक ये है। एक तीसरी मेरी चॉइस होगी एसबीआई का स्मॉल कैप। अगेन एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, लो वोलेटिलिटी है कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू अदर फंड्स इन द स्मॉल कैप स्पेस। और जो चौथी चॉइस है वो है मेरी कोटक का मल्टी कैप फंड। ये करीबन 25% लार्ज मिड और स्मॉल में मैंडेट के जरिए इन्वेस्ट करता ही है और जो बाकी 25% आपका फंड्स रह जाते हैं वो फंड मैनेजर अपनी कॉल, अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रोवाइड करता है। सो इवन एक नए इन्वेस्टर के लिए अपने पैसिव फंड्स के साथ कॉम्बिनेशन में ये एक अच्छा फंड हो सकता है। ओके चलिए, तो ये हैं प्रबलीन की चॉइसेस। एसबीआई स्मॉल कैप, एडलवाइस निफ्टी लार्ज मिड 250, पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज और कोटक मल्टी कैप। थैंक यू प्रबलीन शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए, अपने पिक्स भी शेयर करने के लिए थैंक यू। और इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही, लेकिन ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।